गर्मियां सिर पर आती जा रही हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि गर्मी से राहत वो कोई ठंडी चीज ही दिला सकती है। और ठंडा मतलब कोका कोला। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, इसकी एड में बताया जाता है। और इतनी भलाई का काम कोई चीज कर रही है, गर्मी से अगर आपको राहत दिला रही है, थोड़ी सी ठंडक दे रही है, पता नहीं लोग इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। बार बार टॉयलेट क्लीनर है, डॉक्टर्स मना करते हैं कि ये मत पियो, कोई कह रहा है इससे कैंसर हो जाता है, कोई कह रहा है इससे आपकी हड्डियां गलने लग जाएंगी। पर क्या ये सभी बातें सच हैं? क्या बिना आग के भी धुआं उठ सकता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी साझा कर लेते हैं। अगर बात की जाए इसकी न्यूट्रिशन इन्फो की, तो 100 ml में एनर्जी 44 किलो कैलोरी ये दे रही है आपको। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें 11 ग्राम, जो कि 11 की 11 इन्होंने चीनी मिलाई हुई है। चीनी तो साधारणतः आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कौन सा पाप, कौन सा जुल्म हो गया कि आपको इससे कैंसर हो जाएगा? पानी और चीनी ही तो है भाई, इससे क्या हो सकता है? लेकिन एक और चीज इसमें विशेष है। अगर हम इसका इंग्रेडिएंट लेबल चेक करते हैं, उसमें हमें बताया जाता है कि इन्होंने इस्तेमाल किया है कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, उसके अलावा एसिडिटी रेगुलेटर 338। ये आ गई भाई एक बड़ी साइंटिफिक टर्म, ये हो गया हमारे रोड पर पहला स्पीड ब्रेकर, एसिडिटी रेगुलेटर 338। ये क्या भला है भैया? तो इस दिव्य पदार्थ को कहा जाता है फोस्फोरिक एसिड। अब इसके अंदर फोस्फोरिक एसिड का क्या काम है वो तो प्रभु यही जाने, लेकिन हम बताते हैं फोस्फोरिक एसिड अगर आपके अंदर जाता है तो किस तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं। एसिड इसके नाम के पीछे लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, डायरिया जैसी दिक्कत देगा, वोमिटिंग, नोजिया, पेट फूल जाना, एसिडिटी आदि की समस्याएं ये आपको देगा। उसके अलावा अगर आप लिमिट से ज्यादा इसको कंज्यूम करते हैं तो स्किन इश्यूज भी ये आप में देने वाला है, हेडेक भी ये आपको दे सकता है। लेकिन स्वाद के लिए, थोड़ी सी ठंडक के लिए इतना तो आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं, कोई खास बड़ी बात तो ये नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रभु इन लोगों ने इसमें डाला हुआ है कैफीन। कैफीन नहीं समझे? अरे जो कॉफी आप पीते हैं उसमें भी कैफीन होता है। अगर कैफीन की बात की जाए तो इसमें है 8.7 mg पर 100 ml। तो 500 ml की बोतल है तो ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 45 mg कैफीन रहेगा। अब कैफीन अगर आप रूटीन में थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो पेट की जलन होना, फैटी लीवर आदि की समस्या होना, पेशाब में जलन होना, उसके अलावा घबराहट आदि होना, पल्पिटेशंस होना, बीपी आदि की समस्या होना, इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन भाई ठंडक भी तो दे रही है। अब उसके बाद अगर हम आए अगली चीज पर, तो इसमें मिलाया हुआ है इन भाई साहब ने कलर, जिसको बोला जाता है 150D। ये एक और बड़ी समस्या आ गई भाई। ये ऐसे सीधा सीधा नहीं लिख सकते, इसको मिला जुला कर लिखते हैं, जो कि समझ नहीं आता है। बार बार जाकर कहीं ना कहीं पढ़कर आना पड़ता है। 1 मिनट रुकिए, मैं पढ़ाता हूं। अब कलर 150D के बारे में गूगल बाबा ने जो हमें बताया वो कुछ इस प्रकार है कि ये डार्क ब्राउन सा कलर देता है। ज्यादातर विस्की आदि में, बियर में या कोल्ड ड्रिंक वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शोध जो इसके ऊपर हुए हैं वो बताते हैं कि भाई ये लंग्स का कैंसर भी कर सकता है। लेकिन FDA ने उन शोध को प्रमाणित नहीं किया है, क्योंकि अभी जांच अधूरी है। और जो नेगेटिव, जो खिलाफ में जांचें होती हैं वो अक्सर अधूरी रह ही जाती हैं, खासतौर पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की। तो 150D के अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो ये आप में हाई बीपी की समस्या जरूर देगा। उसके अलावा कैंसर का खतरा भी तो बना रह सकता है। लेकिन FDA ने प्रूव थोड़ी किया है। और थोड़ा सा स्वाद भी तो आपको आ रहा है। उसके अलावा आपको गर्मी में ठंडक का एहसास भी तो ये दे रही है। तो उसके लिए तो इतना आप झेल ही जाएंगे। कैंसर तो किसी भी चीज से हो सकता है, कैंसर कोई डरने की चीज थोड़ी है। अब अगर उससे अगली चीज की बात की जाए तो इन लोगों ने इसमें डाला हुआ है नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। तो डरने वाली तो बात ही नहीं है भाई, चीजें नेचुरल हैं। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भाई, कहां अंग्रेजी में उलझ गए, देसी बातें करते हैं, अपने आयुर्वेद की तरफ आते हैं। अब इसके अंदर है कार्बोनेटेड वाटर, दूसरी है आपकी चीनी। किस तरह की समस्याएं ये आपको दे सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये अंदर जाकर आपके वात और पित्त को इंबैलेंस कर देंगे। अब आपको कहेंगे जी वात पित्त हम क्या समझें? अगर आपको कहीं जकड़न वाला दर्द हो रहा है, बाल पतले होकर टूटने लगे हैं, त्वचा में रूखापन आने लगा है, गैस ज्यादा बनने लगी है, कब्ज आदि की समस्या है, जोड़ों का दर्द बढ़ा हुआ है, तो मतलब आपका वात इंबैलेंस हो गया है। वहीं बात की जाए पित्त की, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीनी है, पित्त तो आपका इंबैलेंस होना ही है। पित्त इंबैलेंस होते ही आप में किस तरह की दिक्कतें आएंगी उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। फैटी लीवर की समस्या आप में आ सकती है, यूरिक एसिड की समस्या आप में आ सकती है, त्वचा के रोग आप में हो सकते हैं, सिर का भारीपन, माइग्रेन, सर्वाइकल आदि की दिक्कतें आप में आ सकती हैं, खूनी बवासीर आदि की समस्याएं आप में हो सकती हैं, हार्मोन इंबैलेंस की समस्याएं भी आप में हो सकती हैं। उसके साथ इतनी सारी चीनी आपको मोटापा तो फ्री में देने वाली है ही। महिलाओं में खास तौर पर पीसीओडी आदि की समस्या ये देने वाली रहेगी। उसके अलावा जो कैफीन का अमाउंट इसमें डाला गया है भाई, वो आपकी नींद में काफी दखलंदाजी करने वाला है। वही कारण है कि आप इसे पीकर थोड़ी देर के लिए ही सही एनर्जेटिक सा महसूस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैफीन डाला जाता है। तो जैसा कि आयुर्वेद मानता है, कुछ भी भोजन, दवा या जहर हो सकता है, निर्भर करता है कौन खा रहा है, कितना खा रहा है, वह किस समय खा रहा है। बुराई हम इसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं भाई। गर्मी में आपको ठंडक का एहसास दे रहा है, लेकिन
सोचने वाली बात है, क्या सच में ये ठंडक का एहसास आपको दे रहा है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इतनी सारी चीनी और कैफीन होने के बाद आपको केवल डिहाइड्रेशन मिल सकता है, उसके अलावा नोजिया मिल सकता है, घबराहट आदि की समस्या मिल सकती है, पेशाब में जलन की दिक्कत मिल सकती है, लेकिन ठंडक का एहसास ये आपको नहीं दे सकती। अगर आप थोड़ा सा इंग्रेडिएंट लेबल पढ़ना सीख जाएंगे तो आप भी जानेंगे कि आप क्या पी रहे हैं और उसके आपके शरीर पर क्या प्रभाव होंगे।